समस्याएं हमारे जीवन में किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। जी हाँ, ये कहानी है केएफसी की। ये कहानी है हालैंड सेंडर। केएफसी की ब्रांड एम्बेसडर बने हालैंड सेंडर का जन्म 9 सितंबर 1980 में हुआ। अपने जन्म में इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 6 साल की आयु में इनके पिता चल बसे और सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। और ये 3 भाई बहन थे, जिसमें सबसे बड़े भाई थे। तभी माताजी ने इनकी मज़दूरी का काम करना शुरू कर दिया और इन्होंने उसी 7 साल की उम्र में कुकिंग सीखी। कुकिंग तो मजबूरी में सीखनी पड़ी, पर धीरे धीरे कुकिंग इनका पैशन भी बनता गया और इन्हें इंटरेस्ट भी आने लगा। पर इनकी जर्नी यही नहीं हुई। आगे चलकर इन्होंने भाई बहन की देखभाल करने के लिए काफ़ी काम किए और कई सारे 7 साल की उम्र में इन्होंने कुकिंग सीखी थी। और जब ये 12 साल के हुए तब इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। इनके स्टेप फादर को हालैंड सेंडर पसंद नहीं थे, तो हालैंड सेंडर ने घर छोड़ दिया और पास के ही फार्म में काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने गाड़ी घोड़ा पेंटिंग करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक यही काम करते रहे। कुछ समय बाद 1906 में ये अपने अंकल के यहाँ पर चले गए रहने के लिए, जो कि एक स्ट्रीट कार कंपनी में काम करते थे। वहाँ पर अंकल ने उन्हें एक कंडक्टर की जॉब ऑफ़र करी और वहाँ एक गाड़ी में कंडक्टर का काम करने लगे। हालैंड सेंडर काफ़ी समय तक वहाँ टिक नहीं पाए, क्योंकि जॉब में ही उनका बहस किसी से हो गया और उन्हें वो जॉब भी छोड़नी पड़ी। कई सारे उतार चढ़ाव आए, कई सारे जॉब इन्होंने अपने जीवन में बदलते गए। 16 की उम्र में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे उन्हें बहुत बार शर्मिंदा होना पड़ा। जी हाँ, उन्होंने आर्मी में दाखिला लेने के लिए अपनी उम्र को बढ़ा कर दिखाया और ये झूठ ज़्यादा समय तक चला नहीं और 1 साल बाद ही वो पकड़े गए और उन्हें वापस उस जॉब से भी निकाल दिया गया। पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो कहीं भी रुके नहीं, चलते गए। उन्हें आगे जाकर अंकल के ही काम में रेलवे के अंदर उन्हें जॉब मिली। वहाँ पर भी उन्होंने 3 साल तक काम किया। काम करने के बाद अपने ही स्वभाव के कारण और अपने रुतबे के कारण वो उस काम को भी ज़्यादा समय तक नहीं कर पाए और वहाँ से भी निकाल दिए गए। पर लाइफ ने कुछ और ही उनके लिए सोच रखा था, इसीलिए वहाँ पर ही वो लेबर वर्क करना शुरू कर दिया रेलवे के अंदर। कुछ समय बाद यहीं उनकी शादी हो गई और इस शादी के बाद वो अपने फायरमैन की जॉब करने लगे। फायरमैन की जॉब में भी ज़्यादा समय नहीं चला, वहाँ पे भी कुछ मनमुटाव आने के कारण ये जॉब भी चली गई और फैमिली जो है वो वहाँ से चली गई उसने छोड़कर और अपने पेरेंट्स के यहाँ पे जाकर रहने लगी। अब वो इस स्टेज पर थे कि उन्होंने फिर से ज़ीरो से शुरुआत करी और लॉ प्रैक्टिस करने की सोची। और उन्होंने लॉ प्रैक्टिस में काफ़ी समय निकाला और काफ़ी 3 साल 4 साल वो लॉ के अंदर उन्होंने काम किया। बट यहाँ भी एक ट्रेजेडी के चलते वो ज़्यादा समय नहीं रह पाए। हुआ ये कि उन्हीं के क्लाइंट ने उनकी रेपुटेशन वहाँ पे ख़राब कर दी। फिर से वो वापस ज़ीरो पर आ गए और उन्होंने अब हालैंड सेंडर जो है माँ के साथ रहने लगे और लाइफ इंश्योरेंस का काम करने लगे। लाइफ इंश्योरेंस का काम करते करते यहाँ भी वो उनके ज़िद्दी स्वभाव के कारण ज़्यादा समय नहीं टिक पाए और यहाँ से भी निकाल दिए गए। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, पर इस बंदे के जीवन से यही सीख मिलती है कि अगर ज़िद है कुछ पाने की और अपने आत्मविश्वास है अपने ऊपर, तो कभी भी जीवन में हार नहीं मिलती। हार से इंसान सीखता ही है। हार को सीढ़ी बनाते हुए वो आगे बढ़ते गए और हर एक कदम सफलता की ओर। जब ये 30 साल के हुए तब इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इन्होंने फेरी बोट बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल करी। उनको काफ़ी इसमें मुनाफा हुआ और कंपनी ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। बट उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है और चलता रहा। और उस समय भी उन्होंने इस कंपनी को बेचकर और एक लैंप के लिए, जी हाँ,
एक लैम्प कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट डाला और वहाँ पे एक लैम्प कंपनी स्टार्ट करने की सोची। हालांकि जब उन्होंने एक्रेटिलिन लैम्प में जब काम डाला और अपना पैसा डाला तो उन्हें कुछ समय में समझ में आ गया कि ये कंपनी मेरी ज़्यादा समय तक यहाँ टिकेगी नहीं, क्योंकि मार्केट में इससे भी बेहतर कंपनी अवेलेबल है और मैं कुछ ही समय में यहाँ से मेरा पत्ता साफ़ हो जाएगा। तो यहीं वो उन्होंने अपनी वापस इस कंपनी को छोड़कर और सारे पैसे जो लगाए थे वो सब उनके वहीं डूब गए, वापस वो जीरो पर आ गए। अब यहाँ पर जो है 1930 के टाइम में सेंडर ने एक शेल ऑयल कंपनी ने सेंडर को अपने एक शॉप रेंट पर दी और उन्हें प्रॉफिट बेसिस पे रखा और कहा कि आप जो भी सेल करेंगे उस पर आपको परसेंटेज मिलेंगे। उन्होंने ये नया काम शुरू किया। अब यहाँ उनके दिमाग में अपनी कुकिंग को लेकर बहुत चीज़ें चल रही थी और उन्होंने अपनी कुकिंग में चिकन फ्राई, जो कि प्रेशराइज चिकन फ्राई जो एक रेसिपी थी, उसको उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और शुरुआत में जो उनकी रेंटेड शॉप थी वहीं पर जो भी कस्टमर आता वो उन्हें फ्री में ही अपना ये ऑफ़र करते थे चिकन। धीरे धीरे लोगों को टेस्ट समझ में आया और लोग सिर्फ खाने के लिए आने लगे और ऐसे उनका फुटपाथ बढ़ने लगा। तो उन्हें समझ में आ गया था कि मेरी ही रेसिपी लोगों को पसंद आ रही है। तो उन्होंने फिर से अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करने की सोची और तभी उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। मोड़ तब आया जब वहाँ की कैंटकी की गवर्नर जब वहाँ से निकल रहे थे, तब उन्होंने उस रेस्टोरेंट में रुके और वहाँ का उसका चिकन टेस्ट किया। उन्हें वो चिकन बहुत पसंद आया और यहाँ उन्होंने उसे एक उपाधि दी कर्नल की। अब कर्नल हालैंड सेंडर के नाम से जाने जाने लगे। हालैंड सेंडर को जब ये उपाधि मिली कर्नल की, उस समय उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा था और इन्हें काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिल रहे थे इनके चिकन के ऊपर और सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। नवंबर 1939 में रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगने से उनकी सारी मेहनत चली गई। हालांकि उसके बाद भी इन्होंने कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोले, बट इन्हें ज़्यादा टाइम तक नहीं चला सके। कारण यही होता था कि किसी न किसी वजह से ये अपने बिज़नेस को रन नहीं कर पाते और बिज़नेस वहीं की वहीं रह जाता था। इनकी रेसिपी बहुत बढ़िया थी। 50 की उम्र में इन्हें अपनी ऊपर ये पता चल गया था कि मेरी रेसिपी बड़ी ही काम की है। उन्होंने इसे सीक्रेट रेसिपी के नाम दिया और इन्होंने एक प्लानिंग अपने अंदर बनाई कि अब मैं किसी रेस्टोरेंट में इसे नहीं सेल करूँगा, मैं इस रेसिपी को सेल करूँगा किसी रेस्टोरेंट ओनर को। ये सोचकर उन्होंने एक कार हायर करी और अपनी रेसिपी को लेकर, सीक्रेट रेसिपी को लेकर चल दिए और 1009 बार इन्हें असफलता मिली। कई रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट ने ठुकरा दिया, रेसिपी को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इसके बाद मोड़ तब आया जब 1952 में इस रेसिपी को नाम मिला और इस रेसिपी को लोगों ने पसंद। बहुत बड़ी अमेरिका की कंपनी, उसने जब वो न्यूली इस्टेब्लिश हुई थी, उस कंपनी में जब कैटेकी हालैंड सेंडर जब पहुँचे, तब उन्होंने जब ये रेसिपी उनको दी तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने इस रेसिपी को एक्सेप्ट किया और इस रेसिपी को काफ़ी अच्छे दाम से उन्होंने लिया और ये प्रेशर फ्राइड चिकन के नाम से जो चिकन विख्यात हुआ। और जब ये रेसिपी उस रेस्टोरेंट ने ली तो उस रेस्टोरेंट की काया ही पलट गई। उस रेस्टोरेंट में इतने फूड होने लगे, इतने लोग आने लगे, इतने क्राउड होने लगा। इस रेसिपी के कारण उनको बहुत ही अचीवमेंट मिला। तो ये दौर था हालैंड सेंडर की ज़िंदगी में जो ओवरव्हीलिंग का था और वो काफ़ी एक्साइटेड हुए, काफ़ी उन्हें सफलताएं मिली, उन्हें काफ़ी पैसा मिला। अब उन्हें हर जगह से रिस्पांस मिलने लगे, हर जगह से उनकी रेसिपी की डिमांड आने लगी। तो समझ गए थे कि अब मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है और यहीं पर उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया और मात्र 2 मिलियन के अंदर
मात्र 2 मिलियन में उन्होंने अपने रेसिपी कटकी बिजनेसमैन जॉन ब्राउन को बेच दी और उस समय और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। हालांकि नाम और इमेज इन्हीं की अभी तक बनी हुई है, बट इन्होंने अगर थोड़ा पेशेंस और रखा होता तो ये जो रेसिपी थी ये और आगे जाकर और भी ज़्यादा रुपए में बिक सकती थी। बट इनका पेशेंस, कहते हैं ना कि एक वक्त के बाद इंसान हार जाता है, और उन्होंने वो पेशेंस उन्होंने खो दिया और उन्होंने वो 2 मिलियन के अंदर, हालांकि उस समय भी कम नहीं था, उस समय भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अमाउंट में अपनी रेसिपी सेल की। बट 16 दिसंबर 1980 में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद आखिरी सांस लेने के बाद 6 साल बाद ही ये कंपनी जो है बहुत आगे पहुंच गई। 16 दिसंबर 1980 में हालैंड सेंडर ने आखिरी सांस ली। उस समय 6 साल बाद ही ये कंपनी बहुत आगे पहुंच गई और पेप्सिको ने इसे $840 बिलियन में डील करी इस रेसिपी की। और ये रेसिपी आज भी KFC के नाम से जानी जाती है। KFC जो है ये आज इसके 25,000 से भी ज़्यादा आउटलेट हैं, और सिर्फ अमेरिका में नहीं, कनाडा, UK, US सब जगह इसके आउटलेट हैं। और बहुत ज़्यादा ये कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत ऊंचे दाम पर रहते हैं। और कर्नल हालैंड सेंडर का चेहरा जो है इसमें अंकल के नाम से जाना जाता है, और वो हमेशा इसे ही यूज़ करते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। हालैंड सेंडर के जीवन से जो हमें सीख मिलती है, उसमें हमें कुछ 5 सीख इनके जीवन से मिलती है। इसमें है, रुको मत ठोकर खाकर। कई ठोकरें आई हालैंड सेंडर के जीवन में, कई सारी जॉब उन्हें स्विच करनी पड़ी, पर वो कभी भी रुके नहीं। ज़िद्दी रहो, अगर ज़िद अच्छी है तो हम इसे आगे बढ़ने में यूज़ कर सकते हैं। हमारी ज़िद जो है, अच्छे कामों के लिए जो हमारी ज़िद है, वो हमें आगे ही लेकर जाती है। तीसरी बहुत बड़ी सीख इनके जीवन से हमें मिलती है, अगर सपना देखना पसंद है तो अपने सपनों की इज्जत करो। उन्होंने सपने देखे, अपनी रेसिपी की इज्जत करी, तो दुनिया ने उस रेसिपी की इज्जत करी और दुनिया ने उस रेसिपी को बहुत आगे लेकर गई। इसके अलावा चौथी सीख जो हमें इनके जीवन से मिलती है वो है, हार मिल रही है तो उसे सीढ़ी बनाओ। जितनी भी हार मिले उसे सीढ़ी बनाओ, हर एक सीढ़ी आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी, क्योंकि हार की भी एक सीमा है, उसके बाद सफलता ही सफलता है। 5वीं बहुत बड़ी सीख इनके जीवन से मिलती है, आपका हार्डवर्क दुनिया की हर टॉनिक को हरा सकता है। उन्होंने काफ़ी अपने जीवन में हार्डवर्क किया और हुआ यही कि उन्होंने हर एक चीज़ को हराकर सफलता हासिल करी। तो ये थी कहानी KFC केंटकी फ्राइड चिकन की, जो कि हालैंड सेंडर की कहानी की थी। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के लिए, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और नई से नई कहानी और नई से नई जानकारी आप तक पहुंचाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।